हेलो टू ऑल माय नीटिंग व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारा सा डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। ये 2 कलर में बनेगा और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 6 के मल्टीपल में फंदे लेंगे प्लस 2 एक्स्ट्रा हम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फंदे डाल दिए हैं। फंदे डालने के बाद मैंने 4 रो जो है हमारा जो बेस कलर है इससे मैंने निट कर ली है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरह से मैंने इसकी 4 रो बना दी है। अब हम इसमें सेकंड कलर ऐड करेंगे। पहला फंदा उतारा। किस तरह से हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे अब हम शुरू करेंगे। पहला फंदा उतारने के बाद एक फंदा हमने यहाँ पे हमारे डार्क ग्रीन कलर से हमने निट किया इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 फंदे हैं, तो 3 फंदे के 1 2 3 तीसरे स्टेप में से हम एक फंदा इस तरह से निकाल देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 फंदे बिना बुने उतारेंगे और इन पांचों के ऊपर ये फंदा इस तरह से हम उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, वापस से इन फंदों को सिलाई पर उतार देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये पांचों फंदे हमने उतार दिए। अब हम एक फंदा यहाँ पे नेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीन फंदों के जो ये वाले 3 फंदे हैं, सेकंड वाला फंदा है, सेकंड वाले फंदे के फर्स्ट सेकंड स्टेप में से यहाँ पे इस तरह से एक फंदा निकालेंगे और यहाँ पे हम पहले हमने 5 लिए, अब हम 3 फंदे इस तरह से लेंगे और तीनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। एक फंदा फिर सीधा नेट करेंगे, अगला फंदा फिर से सीधा नेट करेंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे 1 2 3 ये तीसरे स्टेप के तीसरे फंदे के 1 2 3 तीसरे स्टेप में से फंदा निकालेंगे इस तरह से और फिर 1 2 3 4 और एक 5 फंदे बिना बुने उतारेंगे और इन पांचों के ऊपर से इस फंदे को हम उतार देंगे इस तरह से। इन पांचों फंदों को फिर से सिलाई में वापस कर देंगे इस तरह से। अब इसका पहला फंदा नेट कर देंगे। अब आप देखेंगे पहला दूसरे फंदे के दूसरे स्टेप में से एक फंदा इस तरह से निकालेंगे और 3 फंदे इस तरह से बिना बुने उतार देंगे और तीनों फंदों के ऊपर से जो फंदा हमने निकाला है इसको इस तरह से उतार देंगे। अगला फंदा हम सीधा नेट करेंगे इस तरह से, फिर उससे अगला एक और फंदा सीधा नेट करेंगे। अब आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे फंदे के तीसरे स्टेप में से एक फंदा फिर से निकालेंगे इस तरह से और हम 5 फंदे बिना बुने इस तरह से उतार देंगे और इस फंदे को पांचों फंदों के ऊपर से उतार देंगे। वापस से इन फंदों को सिलाई में निकालेंगे इस तरह से। इसका अब हम पहला फंदा नीट कर देंगे। अब हम पहला दूसरे फंदे के दूसरे स्टेप में से फंदा निकालेंगे, 3 फंदों को बिना बुने उतारेंगे और तीनों फंदों के ऊपर से इस फंदे को उतार देंगे इस तरह से। अगला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा भी सीधा नेट करेंगे। अब फिर से 1 2 3 तीसरे फंदे के तीसरे स्टेप में से फंदा निकालेंगे, 5 फंदे बिना बुने उतार देंगे इस तरह से। फिर इस फंदे को पांचों फंदों के ऊपर से उतार देंगे, पांचों फंदों को वापस कर देंगे इस तरह से और पहला फंदा हम नेट कर लेंगे। अब हम सेकंड जो फंदा है इसके सेकंड स्टेप में से फंदा निकालेंगे, 3 फंदों को बिना बुने उतारेंगे और तीनों फंदों के ऊपर से इस फंदे को उतार देंगे। अगला फंदा सीधा, उससे अगला फंदा सीधा इस तरह से। अब हम नेक्स्ट रो इसकी बनाएंगे रॉन्ग साइड से। इसमें आप देखेंगे पहला फंदा उतारा,
फिर अब आप देखेंगे सेकंड फंदा नीट किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 वाइट है, तो 3 वाइट में से पहला वाइट बनाएंगे, सेंटर का जो फंदा है इसको बिना बुने उतारेंगे, फिर 5 फंदे आ जाएंगे हमारा जो सेकंड कलर है डार्क ग्रीन, इससे इस तरह से नीट कर लेंगे। फिर एक फंदा बिना बुने, 5 फंदे आ जाएंगे हमारे डार्क ग्रीन कलर से, 4 और 1 5, एक फंदा बिना बुने और 5 फंदे, हम ग्रीन कलर से नीट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है ये जो 3 फंदे है वाइट, इसका जो सेंटर का फंदा है इसको हम बिना बुने उतारेंगे, बाकी जितने भी हैं उनको हम अपने सेकंड कलर से नीट कर लेंगे। इस तरह से बिना बुने उतारा और बाकी के फंदे हम इस तरह से नीट कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा वाइट वाला है तो इसको भी हम ग्रीन कलर से नीट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी 2 रो में 6 रो में ये पैटर्न बनेगा। इसके बाद हम फिर से 4 रो अपने मेन कलर से नीट करेंगे। हमारा जो बेस का कलर है उससे आप नीट करेंगे। आप चाहें तो बेस में डार्कर कलर भी यूज़ कर सकते हैं और सेकंड कलर आप लाइटर जो कलर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेस वाइट लिया है और सेकंड कलर डार्क ग्रीन लिया है, आप इसका ऑपोजिट कर सकते हैं। इस तरह से अब हम 4 रो वाइट कलर से नीट कर लेंगे, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद हम फिर से यही रिपीट करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे मैंने 4 रो नीट कर ली है। अभी फिर से हम सेम उसी तरह से करेंगे। ये पहला फंदा उतारा, फिर जिस तरह से मैंने फर्स्ट रो में किया था इसी तरह से एक फंदा हमने ग्रीन बनाया। अब हम तीसरे फंदे के तीसरे स्टेप में से एक फंदा निकालेंगे इस तरह से। फिर हम 5 फंदों को बिना बुने उतारेंगे और 5 फंदों के ऊपर से ये फंदा हमने निकाला है इसको उतार देंगे। वापस से इन 5 फंदों को सिलाई में डालेंगे, पहला फंदा नीट कर लेंगे और फिर सेकंड फंदे के सेकंड स्टेप में से फंदा निकालेंगे, 3 फंदे बिना बुने और इस फंदे को तीनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा नीट कर लिया, अगला फंदा भी हम इस तरह से नीट करेंगे। फिर तीसरे फंदे के तीसरे स्टेप में से फंदा निकाला, 5 फंदे बिना बुने उतारे और 5 फंदों के ऊपर से इस फंदे को उतार दिया। फिर वापस से इन फंदों को इस तरह से ले लेंगे, फिर एक फंदा पहला नीट कर लेंगे। अब सेकंड जो फंदा है सेकंड फंदे के सेकंड स्टेप में से फंदा निकालेंगे। इस तरह से 3 फंदे बिना बुने उतारेंगे और इसी के ऊपर से इसको इस तरह से उतार देंगे। अगला सीधा, फिर एक और फंदा सीधा, तीसरे फंदे के तीसरे स्टेप में से फंदा निकाला, 5 फंदे बिना बुने उतारे, 5 फंदों के ऊपर से ये फंदा इस तरह से उतार दिया। वापस से फंदे डालेंगे, पहला फंदा नीट कर लेंगे। फिर अब सेकंड फंदे के सेकंड स्टेप में से फंदा निकालेंगे, 3 फंदे बिना बुने उतारे, तीनों फंदों के ऊपर से इसको उतार देंगे। अगला फंदा सीधा, उससे अगला फंदा फिर नीट कर लेंगे, फिर से सेम वही रिपीट करेंगे एंड तक इस तरह से। सेकंड फंदे के सेकंड स्टेप से निकालेंगे, तीनों फंदों को बिना बुने उतारेंगे, तीनों फंदों के ऊपर से इसको उतार देंगे और दोनों फंदे लास्ट के सीधे नीट कर देंगे इस तरह से। अब फिर से हम इसके बाद 4 रो जो है अपने बेस कलर से नीट करेंगे।
इसी तरह से हम इसको रिपीट करते हुए बनाएंगे तो आपके पास बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनेगा। कंप्लीट होने के बाद हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन करके रेडी होगा। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। तो इस तरह से हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। आप इसको बच्चों की स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको बड़ों की स्वेटर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। आपको जो है वो डार्कर कलर जो है बेस में लेना है और लाइटर कलर को आप सेकंड कलर की तरह यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा बन करके आएगा डिज़ाइन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।